Okay. So good afternoon everyone. अंश आ चुका है, तनुज आ चुका है, आर्यन आ चुका है। बाकी कहाँ है भाई? उनका वेट कर लेते हैं 2 मिनट। अभिनव ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। सर मेरी नहीं, अभिनव की आवाज आ रही है, तनुज की आवाज नहीं आ पा रही। ओके, तो आर्यन आ चुका है, अंश आ चुका है, अभिनव आ चुका है और तनुज। कैमरा ऑन कर ले सभी, ठीक है। फिर उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे बेटा हम। अभी सिर्फ यशव रहता है और धड़कन मूवी का देव रहता है, सुनील शेट्टी, ठीक है। ओके, यशव भी आ चुका है, हमेशा की तरह लेट। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब उसके लिए देख लेते हैं देव जब तक आता है। और अंश गोयल तो पूरी एडिटिंग के साथ बैठा है भाई, पूरा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट यूज करके। चलो एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट वेट कर लेते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और हम पढ़ना शुरू करेंगे आज की क्लास। आज हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड। और क्योंकि अभिनव तो कई दिन से था नहीं, तो थोड़ा सा रिवीजन भी करवाऊंगा। देव पे एक बार मैं फोन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। मैसेज तो उसने देख लिया है, सीन आ रहा है लिखा हुआ। चलिए, तनुज बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही, ठीक है ना। अगर तुम्हें बीच में कुछ भी पूछना हो तो आप चैट में मैसेज करके पूछ लेना बेटा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभिनव बेटा, तुम जब गए थे छुट्टियों पे लास्ट टाइम, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? सर आपने टेस्ट लिया था। ओके, तो तुमने मतलब इमेज फॉर्मेशन तक का कर लिया है ना। उसके बाद 2 दिन क्लास लगी है। उसके बाद मैंने कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन कराई है और उसके बाद मैंने साइन कन्वेंशंस, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ अब तक जो हमने पढ़ लिया, जितने दिन से अभिनव छुट्टी पे था। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा देखो। हमने जो है इमेज फॉर्मेशन कर ली है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सबके पास? माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके बेटा। यस सर। तो हमने बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर ये कर लिया था और इसमें हमने 6 केस डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। ये सभी बच्चों ने किए थे क्योंकि तब अभिनव भी था। उसके बाद अभिनव बेटा मैंने एक टॉपिक और कराया था जो था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो ये भी हमने किया था, अभिनव नहीं था। अभिनव बेटा तुम्हारे पास मैं अपना एक लिंक भेज दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, ठीक ओके है। सर। उसके बाद आज की क्लास के लिए जो
टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। इसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी जो थी साइन कन्वेंशंस। क्या थी? साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हमें साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देव आ चुका है और आते ही उसने स्क्रीन पे चलाना शुरू कर दिया है। ठीक है ना? तो एक तो सभी अपने कैमरे ऑन रखें ताकि मुझे पता रहे कि सभी जो है ऑनलाइन है। ये ना हो कि तुम अपना ऑन करके कैमरा ऑफ करके सो गए। कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, ऑन द स्पॉट मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए सभी का। ठीक है, ओके सर। अभी तक सिर्फ अंश का कैमरा ऑन है, आर्यन का, यशव का। तो साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था, तो ध्यान से समझेंगे इसको। दोबारा बताता हूँ, साइन कन्वेंशंस का मतलब होता है कि कब हमें कौन सी डिस्टेंस प्लस में लेनी है, कौन सी डिस्टेंस माइनस में लेनी है। क्योंकि बेटा जब हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं ना स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, तो कुछ डिस्टेंसेस तो हम लेते हैं प्लस में और कुछ डिस्टेंसेस बच्चा पार्टी हम लेते हैं माइनस में। तो वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो आज एक बार दोबारा बता रहा हूं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेके चलूंगा कनकेव मिरर का। सपोज दिस इज आवर कनकेव मिरर, ये मेरा कनकेव मिरर है और ये हमने इसके पीछे कर दी सिल्वर कलर की कॉटिंग। ठीक है, ये कनकेव मिरर है मेरा और कनकेव मिरर हमने बना लिया और ये हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। और आपको पता है ये पॉइंट हमारा है पोल, ये तो सबको पता है ना। और यहाँ को सपोज हमारा है ये फोकस और ये है इसका यस सेंटर सर। ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड सपोज जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो ये रखा है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक, और ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है और सपोज जो लाइट है वो ये है, ऑब्जेक्ट से लाइट चलती है मिरर की तरफ ऐसे। ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज अवर इंसिडेंट रे। मींस ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन को। किसकी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर है ये चीज? अब साइन कन्वेंशंस क्या है? साइन कन्वेंशंस के रूल्स हैं, मैंने आप लोगों को कॉपी में लिखवाया। सभी बच्चे अपनी कॉपी लेके बैठे हैं ना पास? ठीक है, यस तो सर। ये बेटा तुम आर्यन से कॉपी ले लेना, जो 2 दिन मैंने कराया ना वो अपनी कॉपी में उतार लेना, अभिनव। ठीक है, अभी इन बच्चों ने तो लिखा हुआ है सारा, तो थोड़ा फास्ट समझाऊंगा। फर्स्ट रूल क्या था बेटा साइन कन्वेंशंस का? कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो सभी पोल से मेजर की जाती हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज measured from the पोल। तो बेटा जितनी भी डिस्टेंसेस है हमेशा कहां से मेजर की जाती है? पोल से। पोल समझते हो ना? दिस इज योर पोल। जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो हमेशा पोल से ही मेजर करोगे। जैसे सपोज मैं तुम्हें कहता हूं कि फोकल लेंथ निकाल लो इसकी कितनी है, तो मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ क्या होती है? पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो अब यहां अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मैं पोल से किस तरफ जाऊंगा? फोकस की तरफ जाऊंगा डिस्टेंस निकालते हुए। ठीक है, तो जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो हमेशा कहां से मेजर करेंगे बेटा? पोल से। तो अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो पोल से मैं फोकस पॉइंट सर की अब तरफ आई जाऊंगा। आवाज? आ रही है बेटा, आ रही है आवाज तनुज। हेलो। हाँ 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 बेटा, आ रही है ओके। आवाज। ओके। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करते हुए मैं फोकस की तरफ जाऊंगा अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये चीज क्लियर है कि जितनी भी डिस्टेंसेज है बेटा वो कहां से मेजर की जाती है? हमेशा पोल से मेजर की जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है अभिनव? अभिनव, मैंने कहा था ना मैं बीच यस बीच सर। में। ओके, तो जितनी भी डिस्टेंसेज है बेटा वो पोल से मेजर की जाती हैं। सेकंड, अब कौन सी डिस्टेंस आप प्लस में लोगे, कौन सी डिस्टेंस माइनस में लोगे, वो सेकंड पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर
टेकन एज पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब बेटा जितनी भी डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में निकालते हो उनको आप प्लस में लेते हो, और उसके अलावा जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी उनको आप किस में लोगे बेटा, माइनस में लोगे। किस में लोगे, माइनस में। अभी मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, अब मुझे कहा गया कि फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस निकालते हुए मैं कहां जा रहा हूं, देखो पोल से फोकस की तरफ इधर जा रहा हूं। मैं इंसिडेंट रे से कहां जा रहा हूं, अपोजिट। इंसिडेंट रे से कहां जा रहा हूं मैं, अपोजिट जा रहा हूं। अपोजिट। समझ में आ रही है सबको, है ना। तो इसलिए फोकल लेंथ इस केस में क्या होने वाली है बेटा, नेगेटिव होने वाली है। क्या होने वाली है, नेगेटिव। तो इसका मतलब पोल से जितनी भी डिस्टेंसेज मैं इधर की तरफ मेजर करूंगा इंसिडेंट रे से अपोजिट, वो सभी की सभी डिस्टेंसेज मैं कैसी लूंगा बेटा, नेगेटिव लूंगा। कैसे लूंगा, नेगेटिव। मतलब लेफ्ट, जो आपकी ये कह सकते हो आप कि इधर लेफ्ट वाली जो डिस्टेंसेज है वो क्या लूंगा बेटा, मैं नेगेटिव लूंगा। और राइट वाली जो डिस्टेंसेज होंगी इधर, देखो अगर मिरर के पीछे में कोई डिस्टेंस निकालता हूँ, राइट वाली डिस्टेंसेज, वो हमेशा क्या लूंगा मैं बेटा, पॉजिटिव। क्योंकि ये जो डिस्टेंसेज है यहाँ पे आप देख सकते हो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है राइट साइड, और ये वाली डिस्टेंस भी इधर ही जा रही है। ये चीज समझ में आई, क्लियर है ये चीज अभिनव। तो जितनी भी डिस्टेंसेस बेटा इंसिडेंट रे यस से सर। अप इंसिडेंट रे से अपोजिट होंगी वो नेगेटिव होंगी, सेम डायरेक्शन में जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। जैसे तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये हमारा कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस मिरर का पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लिया ऑब्जेक्ट ये रखा है हमारा ए बी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पोल और फोकस के बीच में। अब मैंने आपको ये रे डायग्राम सिखाया है। जब ऑब्जेक्ट बेटा पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज कैसे बनती है, एक रे पैरेलल जाएगी, कहां से निकलेगी ये रे, यशव कहां से निकलेगी ये रे, फोकस से निकलेगी, ठीक है ना। दूसरी रे बेटा कहां गिरेगी, सपोज पोल पे, और ये उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा जैसे कि किसी मिरर से रिफ्लेक्ट हुई हो। और जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि दोनों लाइट रेज कहां से आ रही हैं बच्चों, इधर कहीं से। दोनों लाइट रेज कहां से आ रही है, इधर कहीं से। तो यहां पे क्या बन जाएगी इसकी, एक वर्चुअल और इमेज। इमेज बन जाएगी, है ना। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाएगी, बड़ी इमेज बन जाएगी ए प्राइम बी प्राइम। समझ गए, ये केस आ गया सबको समझ में। देव आगे समझ में, ये ना देव है भी यस है सर, नहीं, ओके यस जाग सर। रहा है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे है क्या बेटा, देखो अब मैं तुम्हें यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करना सिखाता हूँ। अब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बेटा उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। व्हाट इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ना बेटा मिरर से, उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बातें याद रखनी है। इमेज की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकल लेंथ को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल एफ से। क्लियर है यहां तक, ठीक। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ ऑब्जेक्ट मान लिया, सपोज जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, सपोज मान लिया ऑब्जेक्ट जो है यहां से 7 सेंटीमीटर दूर है मिरर से। कितनी दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से, 7 सेंटीमीटर दूर। और जो फोकस पॉइंट है मिरर से, हाँ फोकस पॉइंट सपोज मिरर से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। इसी तरह से कुछ ना कुछ हमें इमेज की डिस्टेंस भी मिलेगी इधर, ठीक है v। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लिया 7 है, तो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी इसको प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इसकी डिस्टेंस आप प्लस में लोगे या माइनस में लोगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अंश बता बेटा, इसको प्लस में लेगा या माइनस में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। देखो ऑब्जेक्ट ये है ना ए बी,
तो इसकी डिस्टेंस को, Yes, sir. ठीक है ना, तो आर एन का आंसर आया प्लस, प्लस में नहीं लेंगे भाई। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हुए आप कहाँ जा रहे हो, पोल से इस तरफ लेफ्ट वाली साइड, और मैंने आपको क्या बताया Yes, sir. कि जो लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो क्या लेते हैं बेटा हम, Negative. है नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो मैं क्या लिखूंगा, -7 सेंटीमीटर। समझ में आया, 7 centimeters. क्लियर है। तो लेफ्ट साइड वाली Okay, sir. डिस्टेंसेस प्लस लेनी है, Yes, राइट sir. साइड वाली डिस्टेंसेस नहीं, लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव लेनी है और राइट साइड वाली Right, very डिस्टेंसेस positive. पॉजिटिव। साइड वाली प्लस। Positive. इसी तरह से अगर मैं फोकल लेंथ निकालता हूं तो फोकल लेंथ भी मैं क्या लूंगा, यहाँ नेगेटिव लूंगा, -10 सेंटीमीटर लूंगा। ये समझ में आया क्यों ली -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरफ देखो फोकस यहाँ पे है ना, तो फोकस निकालने के लिए मैं किस तरफ जाऊंगा, पोल से इस तरफ जाऊंगा ना। इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, इस तरफ, तो इंसिडेंट रे से अपोजिट जा रहा हूँ। तो तुम सीधा सिंपल याद रखो कि लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या लूंगा बेटा, मैं नेगेटिव लूंगा। क्या लूंगा, अच्छा सर, ये नेगेटिव। सर ये हाँ हाँ कन्वेक्स कनकेव दोनों के लिए है ना हाँ हाँ बेटा, ये सर, ये रूल रूल? दोनों के लिए है तनुज। जैसे तुम्हें कन्वेक्स के लिए समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ इमेज की डिस्टेंस क्या आने वाली है बेटा, प्लस। इमेज की डिस्टेंस क्या आने वाली है, प्लस, क्योंकि ये इधर वाली Positive. डिस्टेंस है। क्लियर है। अभी जैसे तुम्हें कन्वेक्स का एग्जांपल Okay, देके भी समझाता हूँ। अब कल हमने कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर की, कि सपोज ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये मैंने क्या बना दिया, कन्वेक्स मिरर। यही होता है ना कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर, मिरर। हाँ जी देव जी, यस सर। यही होता है कन्वेक्स मिरर। यस सर। ये Yes, sir. कन्वेक्स मिरर है, Yes, sir. ये कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका है बच्चों पोल, और ये है इसका सपोज फोकस, और ये है इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। इसकी इमेज बनानी है हमें। तो मैंने कल आपको इमेज बनानी सिखाई थी, अभिनव ने अभी ये नहीं सीखा, लेकिन बाकी बच्चों ने सीख ली थी। एक रे तो इससे क्या जाएगी बेटा, पैरेलल। कैसे जाएगी, पैरेलल। और उसको ये क्या कर देगा, डाइवर्ज। क्या कर देगा उसको, ये डाइवर्ज कर देगा। ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से, Diverge. मगर लाइट आई उसको इसने डाइवर्ज कर Focus. दिया, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। क्लियर है। दूसरी लाइट इसकी कहाँ गिरना चाहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ गिरना Curvature. चाहेगी, सेंटर Center of ऑफ curvature. कर्वेचर पे। ऐसे कि ऐसा लग रहा है कि जाके लाइट कहाँ गिरेगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन जब हमें पता है कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरना चाहती है तो वो अपना पाथ क्या कर लेती है बेटा, रिट्रेस। एक्चुअल में लाइट Retrace. टकरा के वापस चली गई। अब आप देख सकते हो ये जो दो लाइट रेज हैं, एक तो फोकस से आ रही है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये दोनों यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, एक इमेज बन जाएगी अभिनव बेटा। यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी एक इमेज बन जाएगी, ए प्राइम बी प्राइम। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ Yes, अगर मैं sir. आपसे पूछूं, अब यहाँ अगर अब ये इस बात का आंसर जो है अभिनव देगा। अब अगर मैं बेटा अभिनव आपसे पूछूं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में प्लस में लूंगा या माइनस में, सर माइनस में। हाँ माइनस में लूंगा, क्योंकि पोल से बेटा मैं कहाँ जा रहा हूँ, पोल से मैं जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव होने वाली है। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देव से पूछा जाएगा। देव, जो इमेज बन रही है बेटा, इमेज ये वाली, यहाँ यहाँ ये जो इमेज बन रही है, इसकी डिस्टेंस में प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, Plus. प्लस लूंगा। ऑब्वियस है, क्योंकि मैं राइट साइड जा रहा हूँ बेटा डिस्टेंस मेजर करता हुआ, तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, प्लस आएगी। सिमिलरली फोकल लेंथ भी क्या आएगी, आर्यन, आर्यन सो तो नहीं गया, रुक जरूर प्लस प्लस आएगी। ठीक है ना, क्या आएगी बेटा, प्लस। प्लस तो मैं प्लस आएगी। मैं बीच बीच में तुमसे पूछता रहूंगा कि कहीं सो ना गए हो। प्लस में आएगी। हाँ हाँ हाँ, प्लस में आएगी, शाबाश। तो क्लियर है, साइन कन्वेंशन सबको समझ में आ गए। ठीक है जी, साइन कन्वेंशन में किसी Yes, को sir. कोई डाउट। ये तो डिस्टेंस के लिए था, उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तो सीधा ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सीधी सीधी चीज है, तो हाइट, हाइट हमेशा सीधी चीज की हाइट क्या लेते हैं, प्लस, उल्टी चीज की Plus. हाइट क्या लेते हैं, माइनस। जैसे ये Minus. ऑब्जेक्ट है, मान लिया 2 सेंटीमीटर का है, तो मैं इसकी हाइट लूंगा 2 सेंटीमीटर, प्लस के 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा केस डिस्कस करता हूं जिसमें उल्टी इमेज बनती है, जैसे कि सपोज ये हमारा कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सपोज जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये रखा है यहाँ ए बी, इसकी इमेज बनानी है। तो ये हमने सीखे हैं, टेस्ट भी लिया था। तो एक रे तो बेटा इससे सीधी जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से निकल जाएगी? फोकस। फोकस से। दूसरी रे चाहे तो फोकस से निकाल दो चाहे पोल पे। दूसरी रे मैंने कहा पोल करवाई बेटा? पोल पे। पोल इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ये लाइट जाएगी और यहां मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा, ये कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे। तो यहाँ क्या बन जाएगी? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी यहाँ? एक रियल सच में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगी, और क्या बनेगी बेटा? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड सर फुल इमेज। इमेज तो आ नहीं रही। क्या बेटा? फुल आ रही है बेटा, आप थोड़ा सा। सर जो ये आपका रे डायग्राम है, हाँ हाँ हाँ, आगे आप- आगे सर आगे। ये आपने आगे, गलती से आगे, जूम कर दिया होगा स्क्रीन पे, उसको जूम से हटा लो, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है। अब मान लिया जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट थी बेटा 2 सेंटीमीटर, और जो इमेज बनी सपोज इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की हाइट में क्या लिखूंगा बेटा? ऑब्जेक्ट की हाइट में लिखूंगा प्लस के 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सीधा है। और इमेज की हाइट क्या लिखूंगा बच्चों में? इमेज की हाइट में लिखूंगा -8 सेंटीमीटर। ये समझ में आया माइनस क्यों लिखी हाइट? क्योंकि उल्टा है, ठीक है ना। तो अगर उल्टी इमेज है तो हाइट नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना है। सीधी इमेज है तो हाइट पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हाइट नेगेटिव आने वाली है, इस केस में हाइट पॉजिटिव आने वाली है, सीधी इमेज है। इस केस में भी हाइट क्या आने वाली है बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि सीधी इमेज है। समझ गए? तो हाइट का और डिस्टेंस का फंडा क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। यस सर। यस सर। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला। क्या बताया था इसके बाद मैंने आपको कल? मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला। फॉर्मूला, ठीक है। तो लास्ट टाइम इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, पहली बात तो, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में 5 नंबर देके जाएगा फ्री के। एग्जाम में इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरूर आना है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना फॉर्मूले को, और इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यू सबको पता है क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस वी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इमेज की डिस्टेंस को। और एफ मैंने आपको बताया, एफ क्या है बच्चों? फोकल लेंथ। क्या है एफ? फोकल लेंथ। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो यू को, वी को और एफ को आपस में इंटर रिलेट करता है। मतलब यू को, वी को और एफ को आपस में जोड़ता है, एक रिलेशनशिप इनके बीच में देता है। तो इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, उसको अपने अंदर आत्म धारण कर लेना, याद कर लेना, टिप्स पे होना चाहिए। कभी भी अगर पूछूं तो आपको याद होना चाहिए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा? कि मिरर फॉर्मूला बोलता है रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस मतलब 1/v प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब 1/u इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, कि अगर आप इमेज की डिस्टेंस का उल्टा कर लो और उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को उल्टा करके ऐड कर लो, तो किसके इक्वल आएगा? फोकल लेंथ का उल्टा करके जो आएगा, ठीक है। 1/, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये मिरर फॉर्मूला है, ये सबको याद रखना है। क्लियर है जी? सबको याद रहेगा? एक बार सभी जो है मिरर फॉर्मूला का, ठीक है, मिरर फॉर्मूले का उच्चारण करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे मंत्र पढ़ते हैं तो एक बार सभी बच्चे मिरर फॉर्मूला एक साथ पढ़ेंगे। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v plus 1/5 प्लस 1/u। मेरे तो पूरा हुआ ही नहीं। तनुज का साबुन स्लो है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया भाई मिरर फॉर्मूला सबको?
मिरर फॉर्मूले के बाद बच्चों हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन। एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा विच इज मैग्निफिकेशन। ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिख लिया अभिनव? इन्होंने तो लिखा हुआ है, बाकी लफंगों ने। तूने लिख लिया अभिनव? यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होती क्या है मैग्निफिकेशन? इसकी दो डेफिनेशन है, मैंने लिखवाई थी लास्ट टाइम, अगर सबको याद हो। मैग्निफिकेशन की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, ठीक है, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू To द the height of object. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ Object. ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो Object. मैग्निफिकेशन सिंपली बच्चों क्या है? रेशो है किसकी? इमेज की हाइट की और ऑब्जेक्ट की हाइट की। कि अगर मैं इमेज की हाइट की रेशो निकालता हूं किसके साथ? ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ, तो जो मुझे मिलता है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि Magnification. मैग्निफिकेशन जो है स्मॉल m, इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। Image. इमेज की हाइट को आपकी एनसीईआरटी में h प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो सिंपल सरल भाषा में मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू h प्राइम बाय h। तो ये डेफिनेशन सबको याद रहेगी? हाँ Yes, भाई sir. देव याद रहेगी मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन? Yes, sir. ठीक है, कि सिंपल है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? Okay. इसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला देखेंगे सभी क्या है। इसके अलावा बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये तो हाइट की टर्म्स में है। किसके टर्म्स में? हाइट। अब मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा मैग्निफिकेशन का वो क्या है? इन टर्म्स ऑफ Distance. डिस्टेंस, मतलब इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के टर्म में। तो आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन किसकी कुल होती है? डिस्टेंसेस के टर्म्स में माइनस के v बाय u। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होती है? माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस मिरर से, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। तो ये होती है बच्चा पार्टी हमारी मैग्निफिकेशन। क्या होती है ये? मैग्निफिकेशन। तो क्लियर है? Magnification. सबको समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को Yes. कोई Yes, sir. डाउट? क्लियर है जी? No, No, sir. sir. अब करें न्यूमेरिकल? Yes, sir. फिर करें न्यूमेरिकल? सभी Yes, रेडी sir. हैं न्यूमेरिकल Yes, sir. करने के लिए? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हाँ 10th Yes, क्लास sir. का अपना पहला न्यूमेरिकल। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो सभी अपनी अपनी धड़कनें थाम के बैठें और पहला न्यूमेरिकल जो है 10th क्लास का हम शुरू करने जा रहे हैं। बुक्स सबके पास होंगी एनसीईआरटी बुक्स, और आपके पास एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। पेज नंबर मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सेल फोन में देख रहा हूँ इस टाइम पे बुक। ये है बेटा आपका एग्जाम्पल 10.1। सबने निकाल लिया अपने अपनी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 10.1? Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जाम्पल 10.1 की स्टेटमेंट कौन पढ़ के सुनाएगा? अभिनव पढ़ के सुनाएगा भाई एग्जाम्पल 10.1 की स्टेटमेंट। सर 1 मिनट। एग्जाम्पल 10.1। वन मिनट। एग्जाम्पल 10.1। सर मेरे को मिल नहीं रहा, कहाँ पे है? एक बार बता दो। भाई इसको पेज पेज नंबर नंबर बताओ भाई। 170.
सर मिल गया। पढ़ो बेटा स्टेटमेंट। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and the size of image. ठीक है, शाबाश। हाँ भी समझ में आई स्टेटमेंट सबको? Yes, sir. तो साथ साथ मैंने लिख भी ली, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो ये है बच्चा पार्टी आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, क्या कहा है। अब मैंने आप लोगों को कन्वेक्स मिरर की जब एप्लीकेशंस बताई थी तो मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर हमारी गाड़ियों में यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियां, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, ठीक है ना। हमारी कार में, बाइक में क्या यूज किया जाता है बेटा? कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है एज ए रियर व्यू मिरर। इसकी हेल्प से हम पीछे की चीजों को देख पाते हैं, है ना। देख पाते हैं ना पीछे की चीजों को गाड़ी में, क्योंकि ये क्या कैसी इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर? हमेशा छोटी इमेज। ये देखो Small image. ये डायग्राम है ना, कन्वेक्स मिरर हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है बेटा? छोटी ऑब्जेक्ट, Small. छोटी 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 image। स्मॉल इमेज बनाता है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो एज ए रियर व्यू मिरर किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि एक गाड़ी है, ठीक है, सपोज ये एक गाड़ी है, ठीक है। मैं गाड़ी का थोड़ा सा सीन तुम्हें दिखाऊंगा। ये गाड़ी है और ये गाड़ी का रियर व्यू मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, जो स्लाइटली क्या है? कन्वेक्स। तो तुम्हें मैंने बताया था कि जो मिरर होते हैं स्लाइटली क्या होते हैं? वो कन्वेक्स होते हैं। ये मिरर है, लगा होता है ना गाड़ी के साइड में मिरर। भाई ऐसा मिरर तो देखा होगा ना सबने गाड़ियों में लगा हुआ, Yes, sir. Yes. इस तरह का मिरर सबने देखा होगा ना, गाड़ी में लगा Yes, sir. होता है, ठीक है ना। तो ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी का रियर व्यू मिरर है, ठीक है। इस मिरर से पीछे कहीं पे कोई बस आ रही है, ये कोई बस आ रही है, बस आ रही है, आर्यन बैठा है बस में किसी के साथ, ठीक है ना। तो ये गाड़ी आ रही है, बस आ रही है बेटा, ठीक है। तो बस यहाँ किसका काम कर रही है? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का, है ना। जो ड्राइवर है ये बड़ी बड़ी जुल्फों वाला, यहाँ तुम्हें पता लग गया कौन बैठा है यहाँ बड़ी बड़ी जुल्फों वाला? किसकी यहाँ बड़ी बड़ी जुल्फें Yes, sir. तुम्हारे? ये सब तूने कैमरा बंद कर लिया, अपनी Yes. शक्ल तो दिखा, तेरी शक्ल बना तो दूं देख के, अपना सुंदर सुंदर Yes, चेहरा तो sir. दिखा दे। कैमरा ऑन कर ले यशु, तेरी शक्ल बनाऊंगा देख के। कहाँ है यशु? यशु ने तो कैमरा ही बंद कर दिया। कैमरा तो खुला है। खुला है, मुझे नहीं दिख रहा। तो ये यशु है, ठीक है, जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना। तो यशु देखता है कि आर्यन किसी के साथ बैठा है बस में। वो यशु कैसे देखता है कि ये गाड़ी में बैठा है, मतलब बस में बैठा है? मिरर के थ्रू। तो मिरर के लिए बस किसका काम कर रही है बेटा? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो Object का। ऑब्जेक्ट Object. ये देखो, तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बस जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और बस कितनी दूर है? 5 मीटर दूर। कितनी दूर है बस? कहा है ना, 5 5 meter. मीटर। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। तो बस जो है बेटा कितनी दूर है? 5 मीटर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर, ठीक है। और इसकी अब जब ये मिरर में देखता है, ठीक है, अपनी तेज आंखों के साथ जब यशु मिरर में देखता है, तो ये क्या देखता है कि आर्यन किसके साथ बैठा होगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। तो जब इस मिरर में यशु देखता है तो यशु को मिरर में बस पीछे नजर आएगी छोटी सी, ठीक है ना, ये बस Yes, नजर sir. आएगी। तो जो बस है, Yes, मतलब sir. जो इमेज बन रही है मिरर के पीछे, उसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी है, कितनी है। समझ में आएगा क्वेश्चन? क्लियर है? ये सेम सिंपल सा Yes, क्वेश्चन है sir. बेटा। यहाँ पे सिंपली क्या है, ये गाड़ी का मिरर है जो स्लाइटली क्या है? कन्वेक्स। ये आपकी बस है, ये बस है मान लिया, ठीक है। और बस कितनी दूर है? 5 मीटर दूर है। कितनी दूर है बस? 5 मीटर दूर। और जो 5 मिरर meter. है, मिरर का जो मीटर। फोकल है, फोकल लेंथ है वो कितनी दी है बेटा? 3 मीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है? 3 मीटर। तो ये इस मिरर में इस बस की क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है। इस बस की क्या बनती है? इस मिरर में एक इमेज बनती है यहाँ। तो हमें वो इमेज की डिस्टेंस निकालनी है एक्चुअल में। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है।
तो यहाँ हमें बेसिकली क्या निकालनी है बच्चों, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस। तो देखो कैसे Distance. निकलेगी इमेज की डिस्टेंस। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है कितनी, 5 मीटर। अच्छा ये बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्लस में लूं या माइनस में लूं आर्यन? माइनस में। माइनस में लेंगे, माइनस। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इधर वाली डिस्टेंसेस किस में लेते हैं, इधर वाली डिस्टेंसेस माइनस में लेते हैं ना, Minus. तो ये नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -5 मीटर। अब फोकल लेंथ इसकी कितनी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है भाई हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है, 3 मीटर। अच्छा ये बताओ रेडियस ऑफ मीटर। कर्वेचर प्लस में लूं या माइनस में? ये कन्वेक्स मिरर है प्लस। हमारा, है ना, प्लस कन्वेक्स में। मिरर ये है। Plus. तो ये Plus इस में लेनी स्फीयर से पड़ेगी। बना है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इधर वाली डिस्टेंस प्लस होती है ना बेटा, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर में प्लस में लूंगा बेटा, प्लस के 3 मीटर। और आपको पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होती है F = R/2, यही होती है। तो F कितना बनेगा, 3/2 मीटर। ये चीज आई समझ में? तो मुझे बेटा फोकल लेंथ पता Yes, लग sir. गई मुझे, और मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी पता है, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस। क्या निकालनी है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। तो Image की सिंपल है, distance। मैं यहाँ क्या यूज कर लूंगा, मिरर फॉर्मूला यूज कर लूंगा यहाँ पे मैं। अब हमें पता है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ बच्चों हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो जब मैं यहाँ मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा तो मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है, 3/2, 2 1/v, v मुझे निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है, -5। यही है, कैलकुलेशन कर लो, अब सॉल्व कर लो इसको। तो Yes. 1/3/2 बन जाएगा 2/3 = 1/v माइनस 1/5। फिर यहाँ से हमारे पास ये माइनस का 1/5 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/5, तो ये बन प्लस जाएगा का 2/3 प्लस 1/5 = 1/v। एलसीएम ले लो भाई, इधर एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आएगा ये 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 प्लस 3 = 1/v। तो ये बन गया 13/15 = 1/v। तो अब यहाँ पे बच्चे ना बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे 1/v कितना है, 13/15, और बच्चे ना आंसर लिखाते हैं v = 13/15 मीटर, और ये गलत है, क्योंकि ये 1/v है ना, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो v कितना बनेगा, 15/13 मीटर। तो ये 15/13 आंसर आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा आंसर, 15/13 मीटर। 13 इसको मीटर। इसको डेसिमल्स में निकाल लेना, डेसिमल्स में निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा 1.15 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 1.15 मीटर। प्लस में आया अच्छा है सर, आंसर। क्वेश्चन सर ये 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में? 5 का नहीं आता बेटा, इस तरह से आता है जैसे 3 मार्क्स का आ जाएगा, इसके साथ 2 मार्क्स का कोई और छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह से कंबाइंड, ठीक है। 3 Okay, मार्क्स sir. का आएगा, ठीक है ना, 2 मार्क्स का एक और आ जाएगा इसी के साथ जुड़ता हुआ क्वेश्चन, कुछ छोटी सी बात पूछ लेंगे वो, ठीक है। तो समझ गए भाई, ये इमेज की डिस्टेंस है। तो इसका मतलब एक्चुअल में बस कितनी दूर थी, 5 मीटर, लेकिन जब यशव उसको मिरर में देखता है तो मिरर में उसको कितनी दूर दिखेगी, वो 1.15 मीटर। तो ये हमने क्या निकाल ली, इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस तो निकल गई। अब हमें बताना है कि इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी। क्या बताना है, कि इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी। छोटी। तो ये जो है अभी बताऊंगा आपको, इससे पहले बात कर लेता हूँ तुम लोगों से। ये जो जूम मीटिंग है बेटा, ये 40 मिनट्स की ही होती है, ठीक है। कैमरा ऑन कर लें सभी अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि जो जूम मीटिंग है ना, जो फ्री वाली जूम मीटिंग है, जिसमें फ्री में हम यूज करते हैं जो, वो 40 मिनट की होती है। 40 मिनट कंप्लीट Yes, sir. होने वाले हैं हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, ठीक है। ओहो, देव की जुल्फें, ठीक है ना। तो 1 मिनट बचा है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ये मीटिंग खत्म होगी एक नया लिंक भेजूंगा दोबारा से, और आप लोग Yes, उस sir. नए लिंक के साथ हमारे साथ जो है कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। Okay, sir. तो एक नया लिंक आप लोगों के पास आएगा, उस नए लिंक से आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है, ठीक है। Okay, sir. तो Okay, sir. भेज ही देता हूँ मैं, Okay, और sir. फिर क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अभी जो मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और एक नया लिंक ग्रुप में भेज रहा हूँ दोबारा से। Okay, sir. ओके। Okay.